गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं बच्चों क्लास की तरफ। लास्ट क्लास में हमने ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का सेकंड पार्ट देखा था, ठीक है। याद होगा आप लोगों को, हमने कुर्ग के बारे में पढ़ा था, ठीक है। और मैंने रिवीजन भी करवा दिया था आपको, तो आई होप कि आपने घर जाके रिवाइज भी किया होगा, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ क्लास में पढ़ने से और मेरे पढ़ाने से काम नहीं चलेगा, आपको घर जाके सेल्फ स्टडी भी करनी है, ठीक है। तो आते हैं आज चलो थर्ड टॉपिक की तरफ, थर्ड पार्ट की तरफ, जो कि है एज यू कैन सी टी फ्रॉम असम, ठीक है। यानी कि असम की चाय, ठीक है। आप सभी ने बच्चों सुना तो होगा ही कि असम की चाय बहुत ज्यादा फेमस है। मतलब पूरा असम फेमस ही किसके लिए, अपने चाय बागान के लिए फेमस है ना। आप सबने सुना होगा। तो आज थोड़ा डिटेल में जानते हैं थोड़ी ना, क्योंकि ऊपर ऊपर से तो सब जानते हैं, लेकिन इस चैप्टर के थ्रू हमें ये जानने का मौका मिलेगा कि थोड़ा अंदर डीप डाइव करेंगे हम, ठीक है। अंदर जाके देखेंगे कि आखिर असम में क्या होता है, क्या सिस्टम है, क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। चलो, तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में, पूरे इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे। देखो, थोड़ा सा पहले आपको स्टोरी का वो दिया जा रहा है। प्रांजल, अ यंगस्टर फ्रॉम असम, इज राजवीर क्लासमेट एट स्कूल इन दिल्ली, ठीक है। प्रांजल जो यहाँ पे लड़का है वो कहाँ का है, यंगस्टर फ्रॉम असम, ये असम का ही लड़का है, ठीक है। ये असम से है प्रांजल, क्लियर है। इज राजवीर क्लासमेट, अब यहाँ लिखा है ना राजवीर, राजवीर फिर अपोस्ट्रॉफी एस, इसका मतलब है राजवीर का क्लासमेट है कौन, प्रांजल। इसको हम ग्रामर में पढ़ेंगे अपोस्ट्रॉफी एस कैसे और कहाँ यूज करते हैं, ठीक है। टिल देन आप बस इतना समझिए, राजवीर लिखा है, राजवीर अपोस्ट्रॉफी एस लिखा है, तो इसका मतलब होता है राजवीर का क्लासमेट, ठीक है। और इनका स्कूल कहाँ पे है, ये पढ़ते कहाँ है, ये दिल्ली में पढ़ते हैं, ठीक है। प्रांजल्स फादर, अब फिर आ गया एपोस्ट्रोफी एस, प्रांजल के फादर इज द मैनेजर ऑफ अ टी गार्डन इन अपर असम, ठीक है। जो प्रांजल के फादर हैं, जो असम का लड़का है, उसके फादर क्या है, वो एक मैनेजर है। इज अ मैनेजर कहाँ पे, अपर असम, जैसे असम है ना, मान लीजिए कुछ ऐसे करके अगर असम है, ये असम का मैप है, तो ये डिवाइडेड है, अपर असम यूए, और ये है लोअर असम, ठीक है। तो अपर असम में जो चाय बागान है, टी गार्डन है, उसके मैनेजर है कौन, प्रांजल के पिताजी, प्रांजल के फादर। एंड प्रांजल हैज इनवाइटेड राजवीर टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वेकेशन। अभी क्या चल रही है उनकी, समर वेकेशन। जैसे आप लोगों की समर वेकेशन होती है जिसमें आप खूब एंजॉय करते हैं, अपने गांव जाते हैं या फिर रिलेटिव्स के यहाँ या नाना नानी के यहाँ घूमने के लिए चले जाते हैं, ठीक है। तो वही समर वेकेशन में प्रांजल ने अपने दोस्त राजवीर को इनवाइट किया हुआ है कि वो आए और मेरे पापा के टी गार्डन में घूमे, ठीक है। तो ये था स्टोरी का एक हमें बैकग्राउंड दे दिया गया है। अब होती है हमारी स्टोरी स्टार्ट। देखो, स्टोरी स्टार्ट भी चाय के साथ ही हो रही है। चाय गरम गरम चाय, चाय गरम गरम चाय, अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस, ठीक है। इस, देखो, इससे क्या पता चल रहा है कि वो कहाँ पे है अभी, या फिर किसी रेलवे स्टेशन वगैरह में, क्योंकि वहां पे ही ऐसे चाय बेचने वाले या फिर बस स्टेशन में चाय बेचने वाले आते हैं ना, और वो हाई पिच वॉइस में, मतलब उनकी कैसी होती है, बहुत ऊंची आवाज होती है, और कह सकते हैं तीखी आवाज होती है। आपने भी सुना होगा, ठीक है। जैसे सब्जी बेचने वाले आते हैं, या फिर कोई कबाड़ा लेने वाला आता है, या फिर कुछ भी वेंडर्स जो होते हैं ना, सेलर्स, वेंडर्स मतलब जो ये अपना ठेला लेके आते हैं, ठीक है। इनकी कोई परमानेंट शॉप नहीं होती, दे डोंट हैव एनी परमानेंट शॉप, इनकी कोई परमानेंट शॉप नहीं होती। ये क्या करते हैं, गली गली में जाके अपने सामान को बेचते हैं, या फिर घर से कुछ कबाड़े वगैरह का सामान लेते हैं, तो इनको कहते हैं बच्चों वेंडर्स, ठीक। तो चाय वाला भी क्या एक वेंडर है, वो इधर उधर उसने अपने पास एक स्टॉल रखा होता है, या फिर कुछ अपने सर पे बास्केट टाइप की रखी होती है जिसमें वो फटाफट से चाय बना के देता है, ठीक है। या फिर एक केटल रखी होती है, केटल में, और इधर ग्लासेस रखे होते हैं, डिस्पोजल ग्लासेस, उनको देता रहता है, ठीक है। तो चिल्ला रहा है चाय गरम गरम चाय, चाय गरम गरम चाय, ठीक है। ही केम अप टू देयर विंडो एंड आस्क्ड, चाय साहब, ठीक है, गिव अस 2 कप्स, प्रांजल सेड। वो उनकी विंडो के पास आता है, टी वेंडर, और बोलता है कि चाय साहब, यानी कि मतलब आपको चाय चाहिए। तो प्रांजल कहता है कि हाँ, हमें 2 कप चाय दे दो। They sipped the steaming hot liquid. Almost everyone in their compartment was drinking tea too. ठीक है, उन दोनों ने सिप किया, सिप का मतलब होता है पीना, ठीक है। उन्होंने अपनी हॉट लिक्विड यानी कि अपनी टी को पिया, और उनके कंपार्टमेंट में,
अब कंपार्टमेंट से हमें पता चल रहा है कि ये बस नहीं है, ये क्या है, ये ट्रेन है, क्योंकि ट्रेन में होते हैं ना कंपार्टमेंट्स बने रहते हैं, इधर कंपार्टमेंट, दूसरा कंपार्टमेंट इधर होता है, तो वो अपने कंपार्टमेंट में, यानी कि दे आर ट्रेवलिंग थ्रू ट्रेन। तो उनके कंपार्टमेंट में जितने भी लोग थे सबके सब चाय पी रहे थे, क्योंकि ऑलमोस्ट ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जो चाय नहीं पीते, सब चाय के शौकीन तो रहते ही हैं, ठीक है। डू यू नो दैट ओवर 80 करोड़ कप्स ऑफ टी आर ड्रंक एवरी डे थ्रू आउट द वर्ल्ड, राजवीर सेड। अब ये बात कौन बोल रहा है, ये राजवीर बोल रहा है, ठीक है, प्रांजल नहीं बोल रहा है, जबकि असम का कौन है, असम का प्रांजल है, लेकिन राजवीर ने ज्यादा रिसर्च किया हुआ है चाय के बारे में, और वो ये बता रहा है कि तुम्हें पता है प्रांजल कि रोजाना 80 करोड़ से ज्यादा कप पूरे दुनिया में चाय के पिए जाते हैं। लगा लो बच्चों, 80 करोड़ कप रोज पिए जा रहे हैं, ठीक है, बहुत ही बड़ा फिगर है ये अपने आप में, थ्रू आउट द वर्ल्ड। राजवीर ये कहता है, व्यू एक्सक्लेम्ड प्रांजल, टी रियली इज वेरी पॉपुलर, ठीक है। इस पे हैरान होकर प्रांजल कहता है, अरे वाह, है, मुझे नहीं पता था कि जो चाय है वो इतनी ज्यादा पॉपुलर है। और चाय पॉपुलर है, इंडिया में तो पॉपुलर है, चाइना में पॉपुलर है, बहुत सी कंट्रीज है जहाँ चाय पॉपुलर है बच्चों। हमें लगता है कि चाय हम सिर्फ इंडिया में पी रहे हैं, नहीं, चाय बहुत ज्यादा पी जाती है बाहर भी। अब आप लगा लीजिए, एक दिन में जब 80 करोड़ कप पिए जा रहे हैं तो कितनी ज्यादा पॉपुलर होगी चाय। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, मतलब पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन का मतलब है कि ट्रेन अब निकल पड़ी है स्टेशन से, स्टेशन में रुकी हुई थी, ठीक है, चाय वगैरह पी और उसके आगे बढ़ गई। प्रांजल बuried his nose in his detective book again, ठीक है, बरिड हिज नोज का मतलब है कि उसने ऐसा नहीं कि अपनी नोज गाड़ दी उस किताब में, नहीं, नोज गाड़ने का मतलब है कि वो कोई किताब पढ़ रहा होगा तो वो फिर से अपनी किताब पढ़ने में व्यस्त हो गया, इसका मतलब ये होता है कि फिर से बिजी हो जाना। बरिड हिज नोज का मतलब जैसे आप बोलते हो ना कि कुछ पढ़ाकू बच्चे क्लास में होते हैं, वो हमेशा घुसे रहते हैं किताब में, हम बोलते हैं ना किताब में हमेशा घुसे रहते हैं, तो उसी को कहेंगे हम बरिड हिज नोज। वो फिर से अपनी किताब में घुस गया, और उसकी किताब कैसी थी, एक डिटेक्टिव बुक वो पढ़ रहा था, ठीक है, डिटेक्टिव स्टोरीज वगैरह से, क्राइम डिटेक्टिव, ये सारी किताबें वो पढ़ रहा था, वाली किताब पढ़ रहा था। राजवीर टू वॉज एन आर्डेंट फैन ऑफ डिटेक्टिव स्टोरीज, बट एट द मोमेंट ही वॉज कीनर ऑन लुकिंग एट द ब्यूटिफुल सीनरी। अब यहाँ बताया जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रांजल क्योंकि किताब में घुस गया तो राजवीर को डिटेक्टिव किताबें पसंद नहीं थी, राजवीर को भी डिटेक्टिव किताबें बहुत ज्यादा पसंद थी, बट उस वक्त वो किताब को एंजॉय करने से ज्यादा एंजॉय किसे कर रहा था, वो एंजॉय कर रहा था बाहर की ब्यूटीफुल सीनरी को। क्यों बच्चों, आप देखो डिफरेंस देखो, प्रांजल बाहर की ब्यूटीफुल सीनरी को एंजॉय नहीं कर रहा, राजवीर बाहर की सीनरी को एंजॉय कर रहा है, किताब नहीं पढ़ रहा। आप मुझे रीजन बताइए इसका, ठीक है, बताइए, सोचिए क्या हो सकता है रीजन। तो चलिए ठीक है, मैं ही आपको रीजन बता देता हूं कि देखो, प्रांजल जो है, हमने स्टोरी के स्टार्टिंग में पढ़ा था, प्रांजल कहाँ का है, प्रांजल बेसिकली असम का ही है, लेकिन राजवीर दिल्ली का है, या फिर हो सकता है कहीं और का हो, लेकिन हमें बताया नहीं गया, मेंशन नहीं किया गया, तो हम ये मान के चलेंगे राजवीर दिल्ली का ही है, ठीक है। तो राजवीर पहली बार जा रहा है असम, ठीक है, तो हम जब भी किसी जगह पर पहली बार जाते हैं तो हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं और हर चीज को बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। प्रांजल का क्या है कि रोज का वही है, रोज का मतलब हमेशा का वही आना जाना है, ठीक है, तो वो उस रास्ते को देख देख के बोर हो चुका है। हम भी एक ही रास्ते में बार बार जाते रहेंगे, चाहे वो कितना भी खूबसूरत रास्ता हो, बोर हो जाएंगे। लेकिन राजवीर पहली बार जा रहा है, इसलिए वो ये उसके दिमाग में चल रहा है कि डिटेक्टिव किताबों का एंजॉय तो मैं कभी भी ले सकता हूँ, दिल्ली में भी कर सकता हूँ, लेकिन अगर जो ये चीजें मुझे देखने को मिल रही है शायद क्या पता दोबारा ना देखने को मिले, इसलिए वो अच्छे से बाहर की सीनरी को एंजॉय कर रहा है। आंसर मिल गया बच्चों आपको, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, चारों तरफ हरा भरा था। आपको पता ही है, आप भले ही असम नहीं गए होंगे, क्या पता कुछ बच्चे गए होंगे, लेकिन आपने असम देखा होगा टीवी में, इंटरनेट पे कहीं ना कहीं असम के बारे में आपने देखा ही होगा थोड़ा बहुत, झलक, देखो ग्लिम्सेस, झलक हमने कल डिस्कस किया था ना, ग्लिम्सेस का मतलब था झलक, तो आपने कहीं ना कहीं असम की झलक देखी तो होगी ही। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, राजवीर क्योंकि क्या है, दिल्ली का रहने वाला बंदा है, ठीक है, तो उसने आज तक अपनी लाइफ में इतनी ग्रीनरी, इतनी हरियाली नहीं देखी थी। Then the soft green paddy fields gave way to tea bushes, ठीक है। तो अब ये बता रहे हैं कि क्या होता है सॉफ्ट ग्रीन पैडी फील्ड्स। तो सबसे पहले क्या आते हैं, पैडी के फील्ड्स आते हैं, पैडी मतलब धान, ठीक है बच्चों, धान के आपने देखे होंगे, ठीक है, आपके यहाँ उत्तराखंड के बच्चे हैं, आपने देखा होगा धान का कैसा होता है ना, सॉफ्ट सॉफ्ट हरा हरा घास होता है उसका, और कितना ग्रीन और मुलायम सा घास होता है। तो जब वहां पे पैडी के फील्ड्स खत्म हुए, ठीक है, तो वहां से शुरुआत होती है फिर किसकी, चाय बागानों की, टी बुशेस की, क्योंकि जो टी की वो होती है ना प्लांटेशन, वो थोड़ी झाड़ी टाइप में होती है, दे आर
काइंड ऑफ श्रब्स कह सकते हैं हम वो, ठीक है, तो इसलिए उसको टी बुशेस कहा गया है। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू, मैग्निफिसेंट का मतलब होता है ब्यूटीफुल, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत नजारा था वो। अगेंस्ट, ये कौन कह रहा है, प्रांजल कह रहा है, अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडन हिल्स अ सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच्ड एज फार एज द आई कुड सी। देखो नजारे को बताया जा रहा है कि वुडन हिल्स हैं, ठीक है, चारों तरफ कैसे, वुडन मतलब पेड़, चारों तरफ पेड़ है, वुडेड हिल्स है, और एक ऐसा लग रहा है चारों तरफ वुडेड हिल्स है, पेड़ ही पेड़ है, और उसमें क्या आ गई है, चाय का समुद्र, बीच में चाय का समुद्र आ चुका है, ठीक है। तो कितना ब्यूटीफुल व्यू होगा, आप इमेजिन करके देखिए, चारों तरफ बड़े बड़े पेड़, हरे भरे पेड़, और बीच में चाय के बागान। चाय के बागान को किससे कंपेयर किया गया, सी ऑफ बुशेस से, ठीक है बच्चों, सी ऑफ टी बुशेस, क्योंकि ऐसा तो नहीं होता ना, चाय के बागान होते हैं, चाय का समुद्र थोड़ी होता है, लेकिन एक तरह से कंपेयर करने के लिए, जैसे समुद्र होता है ना, दूर दूर तक जहां तक देखो समुद्र ही समुद्र दिखाई देता है, नीला समुद्र, दूर तक जहां तक आपकी नजर जा रही है वहां तक सिर्फ और सिर्फ समुद्र दिखाई देता है। तो उसी प्रकार से कुछ ऐसा दिखा रहा है, चारों तरफ पेड़ है और बीच में क्या है, सिर्फ और सिर्फ दूर तक जहां तक आपकी निगाहें जा रही हैं वहां तक सिर्फ और सिर्फ आपको टी बुशेस ही दिखाई दे रहे हैं। बोला गया है यहाँ पे एज फार एज द आई कुड सी, जहां तक आपकी आंखें नजरें देख सकती हैं। Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes, busily moved doll-like figures. ठीक है, अब ये क्या बता रहा है, वही उसी चीज को एक्सप्लेन किया जा रहा है कि जो बड़े बड़े ट्रीज है ना, उनके सामने जो टी की बुशेस हैं, तो ड्वार्फ जैसी लग रही है। ड्वार्फ का मतलब क्या होता है, ड्वार्फ का मतलब होता है बोने, ठीक, क्योंकि कहां तो बड़े बड़े ट्रीज, ऐसे मान लीजिए ऐसे ऐसे बड़े बड़े ट्रीज हैं, ठीक है, और वहीं पे छोटी छोटी टी की बुशेस, तो उसके सामने वो बोना लगेंगी, तो वही बताया जा रहा है, ठीक है। और उनके बीच में क्या घूम रहे, डॉल लाइक फिगर्स घूम रहे हैं। अब इनके बारे में देखेंगे हम, ये डॉल लाइक फिगर्स कौन है, और ये डॉल लाइक फिगर्स, चलो मैं बता ही देता हूँ बच्चों, डॉल लाइक फिगर्स कौन है, वो लोग जो वहां से चाय की पत्तियां बीनने का काम कर रहे हैं, ठीक है, वो लोग। तो वो कैसे लग रहे हैं दूर से देखने में, कि जैसे डॉल्स नहीं होती, गुड़िया होती हैं, वो चाय बागान में घूम रही होंगी, जैसे कि उनके पैर में टायर फिट कर दिया और वो घूम रही है, तो ऐसे लग रहा है दूर से देखने में। इतने छोटे 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 लोग दिख रहे हैं जिन्होंने बास्केट डाली है पीछे, चाय को बीन रहे हैं, चाय की पत्तियां बीन रहे हैं और पीछे अपनी बास्केट में रखते जा रहे हैं। वो दूर से कैसे लग रहे हैं, वो लग रहे हैं डॉल लाइक फिगर्स लग रहे हैं। In the distance was an ugly building with smoke billowing out of tall chimneys, ठीक है, और बहुत दूर कहीं पे, डिस्टेंस का मतलब कहीं बहुत दूर पे एक अगली बिल्डिंग, एक बहुत ही बदसूरत सी बिल्डिंग दिखाई देती है, जिससे क्या निकल रहा है, जिससे कि बहुत ज्यादा स्मोक, धुआं निकल रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा है उससे, इसीलिए ऑथर ने उसको क्या भी बोला है, उस धुएं के कारण, ठीक है, बिलोइंग आउट ऑफ टॉल चिमनीज। अब वो चिमनीज है ना, तो आप समझ सकते हैं कि वो चिमनी किसकी होगी, या तो कोई वो फैक्ट्री होगी, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली वो फैक्ट्री ही होगी, क्योंकि फैक्ट्री में चिमनीज लगाई जाती है, वहां पे कुछ ना कुछ बन रहा होगा, मैन्युफैक्चर हो रहा होगा, और उसी का धुआं पॉल्यूशन के रूप में बाहर निकल रहा है। हे, अ टी गार्डन, राजवीर cried excitedly. Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, didn't share Rajveer's excitement. देखो फिर से वही बात आ गई, जैसे ही राजवीर एक टी गार्डन देखता है ना, खुशी से चिल्ला देता है कि अरे वाह देखो चाय बागान। लेकिन प्रांजल ऑन द अदर साइड, जो कि वहीं पे पला बड़ा है, जैसे बोला ना, हैड बीन born and brought, वहीं पे पैदा हुआ और वहीं पे उसकी परवरिश हुई है, वहीं पे बड़ा हुआ है वो, तो उसके लिए प्लांटेशन, टी प्लांटेशन देखना कोई बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट की बात नहीं है, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम उत्तराखंड से हैं, ठीक है, तो हमारे लिए जो पहाड़ हो गए और बाग बगीचे हो गए, ये कोई बहुत एक्साइटमेंट वाली चीजें नहीं। हाँ, हम मानते हैं कि हम इन चीजों से, अपने पहाड़ों से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, अपनी हरियाली, जो अपने हमारी देवभूमि है, इससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन हम इतने ज्यादा एक्साइटेड भी नहीं होते कि एकदम अपना आपा ही खो दे और पागल ही हो जाए पहाड़ों को देख के, है ना, ऐसा नहीं होता। लेकिन कोई इंसान जो बाहर से आता है, जैसे फॉर एग्जांपल टूरिस्ट जो प्लेन से आते हैं पहाड़ों में, तो वो यहाँ पे आके थोड़ा बहुत वैसा ही बिहेव करते हैं, जैसा कि कौन बिहेव कर रहा है अभी इस चैप्टर में, राजवीर बिहेव कर रहा है, ठीक है। राजवीर भी क्या हो गया, चिल्ला रहा है एकदम खुशी से देख के, एक्साइटमेंट में।
तो वो भी कुछ ऐसा बिहेव करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको कंपैरिजन करके बता दिया। Oh, this is a country now. This is tea country now, he said. Assam has the largest concentration of plantations in the world. अब वो क्या कहता है, देखो पूरा अपना रिसर्च करके आ रखा है राजवीर, ऐसा नहीं कि वो घूमने जा रहा है तो सिर्फ ऐसे मुंह उठाया और चल दिया, नहीं, वो पूरा रिसर्च करके आया है कि इसको टी कंट्री कहा जाता है। असम को क्या कहा जाता है, अपने आप में एक टी कंट्री है, ठीक है, चाय का देश है। और असम हैज द लार्जेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लांटेशंस इन द वर्ल्ड, और असम में पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा टी प्लांटेशन है, चाय की प्लांटेशन सबसे ज्यादा कहाँ होती है पूरी दुनिया में, असम में होती है। यू विल सी इनफ गार्डन्स टू लास्ट यू अ लाइफ टाइम। यहाँ पे मतलब इतने ज्यादा टी गार्डन है बच्चों की आपकी पूरी उम्र निकल जाएगी। लाइफ टाइम मतलब आप ना बच्चे से एकदम बूढ़े हो जाओगे, लेकिन आप वहां की सारी प्लांटेशन तब भी नहीं देख पाओगे, इतने ज्यादा प्लांटेशन हैं असम में, सोचिए। ठीक है, इतने सारे गार्डन्स हैं, सारे गार्डन्स आप विजिट नहीं कर पाओगे अपनी पूरी उम्र में। ये ऐसा क्यों कंपेरिजन दिया गया, ताकि हमें अंदाजा लग सके कि भाई आखिरकार असम में ऐसे कितने ज्यादा गार्डन्स हैं। ठीक है, तो हमें अंदाजा मिल गया कि मतलब हमारी पूरी उम्र निकल जाएगी, लेकिन तब भी हम वहां के सभी गार्डन्स में विजिट नहीं कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी, राजवीर सेड। तो राजवीर आप बता रहा है कि ना मैं यहाँ आने से पहले ऐसे ही नहीं आ गया यहाँ पे। और बच्चों मैं ये एडवाइस आपको भी दूंगा, आप भी अगर कभी लाइफ में कहीं पे भी जाते हैं, किसी टूर में जाते हैं, चाहे स्कूल का टूर है, कोई पिकनिक है, या आप ऐसे ही फैमिली के साथ कहीं जा रहे हैं ना किसी जगह में जहां पहले नहीं गए, तो उस जगह के बारे में थोड़ा सा पढ़ के जाइए, थोड़ा सा रिसर्च करके जाइए कि उस जगह का इतिहास क्या है। ठीक है, उस जगह का कल्चर क्या है, उस जगह में कैसे लोग रहते हैं, क्या बोली भाषा है वहाँ की, क्या वहाँ का फेमस कैश क्रॉप है, और क्या वहाँ प्लांटेशन होती है, किस प्रकार के जानवर वहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें ना थोड़ा रिसर्च करके जाएंगे, और फिर वहां भी इसी पॉइंट ऑफ व्यू से जाएंगे कि वहां वहां जाके एंजॉय तो करना है, लेकिन साथ ही साथ जानना भी है, वहां की ज्योग्राफी को देखना है कि यहाँ की ज्योग्राफी कैसी है, यहाँ किस तरह के पेड़ पौधे उगते हैं, ऑब्जर्व करनी है सारी चीजें। तो आप इससे क्या बेनिफिट होगा, इससे ये बेनिफिट होगा कि आपकी कोई भी ट्रिप ना वेस्ट नहीं जाएगी। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप किसी जगह पे गए, वहां पे कुछ दिन रुके और वापस आ गए, और बदले में आपको क्या मिला, कुछ नॉलेज नहीं मिला। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम कहीं जा रहे हैं तो हमें वहां से कुछ ना कुछ नॉलेज लेके आना है, कुछ ना कुछ सीखना है। लोगों को देखो, लोगों से सीखो। ठीक है, क्योंकि हर जगह के लोग अलग अलग होते हैं, उनका नेचर अलग होता है, व्यवहार अलग होता है, वो उनका खान पान का तरीका अलग होता है, उनकी सोच भी अलग होती है। तो सोच को समझो कि वहां के लोगों की सोच क्या है। ठीक है, ये देखो कंपैरिजन करो कि जहां आप रहते हैं और जहां आप गए हैं, अगर वो जगह आपकी जगह से डेवलप है, तो ये देखो कि क्या डिफरेंस है उन लोगों में और हम में, कि हम उतने डेवलप नहीं हो पाए, वो इतना डेवलप कर गए। ठीक है, और अगर आप ज्यादा डेवलप हो और वो आपसे कम डेवलप जगह में आप जा रहे हो, तो ये देखो कि उन्होंने क्या कमी रखी, और ठीक है, उनकी क्या गलतियां रही कि वो डेवलप नहीं हो पाए और हम उनसे बेटर डेवलप हैं, और हम क्या कर सकते हैं और कि हम ऐसी गलतियां ना करें। ठीक है, वो गलतियां ना करें जिससे कि हमारी डेवलपमेंट का डाउनफॉल हो जाए। तो ये सारी चीजें ना सीखनी चाहिए बच्चों, और यही कौन कर रहा है, राजवीर कर रहा है। देखो राजवीर दिल्ली का लड़का है, लेकिन वो सारी चीज स्टडी करके जा रहा है, वो टी के बारे में सब पढ़ के गया है। देखो कहा है उसने, आई हैव बीन रीडिंग एज मच एज आई कुड अबाउट टी। मैं जितना भी पढ़ सकता था चाय के बारे में, मैं वो सब पढ़ के आ रखा हूँ। अब वो यहाँ आया है, वो यहाँ पे सीखेगा। ठीक है, कि चाय कैसे उगाई जाती है, चाय का बिजनेस क्या है, इसमें कितना बेनिफिट है, ये सारी चीज। नो वन रियली नोज हु डिस्कवर टी, बट देर आर मेनी लेजेंड्स। ठीक है, अब वो बताता है कि देखो किसी को नहीं पता आज तक कि चाय का आविष्कार किसने किया। ठीक है, मतलब चाय को पहली बार किसने उगाया ये किसी को भी नहीं पता है। लेकिन ऐसी ना बहुत सारी लेजेंड्स है चाय को लेकर के। लेजेंड्स मतलब होती है जो बच्चों पुरानी कथाएं नहीं होती, कह सकते हैं आप, कथाएं जो हमें सुनाई जाती हैं, कथाएं जैसे कथाएं, ठीक है, कथाएं, स्टोरीज मान लीजिए लेजेंड्स को, सिंपल स्टोरीज। बहुत सी स्टोरीज हैं चायकर को लेकर के, एक कोई स्टोरी नहीं है कि चाय ऐसे बनी, बहुत सारी स्टोरीज है वो बताता है। तो प्रांजल कहता है व्हाट लेजेंड्स, क्या स्टोरी है, मैंने तो नहीं सुनी आज तक, मुझे भी सुनाओ। वेल देयर इज द वन अबाउट चाइनीज एम्पर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर। अब प्रांजल, अब राजवीर उसे एक स्टोरी सुनाने लग गया। ठीक है, वो स्टोरी किसके बारे में, एक चाइनीज एम्पर। चाइनीज एम्पर मतलब एक चाइना का
महाराजा, उसके बारे में कहानी सुना रहा है। तो चाइना में एक महाराजा हुआ करते थे, हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग इट, जो पानी पीने से पहले ना हमेशा क्या करा करते थे, उसको बॉईल करते थे। हो सकता है किसी ने बोला होगा उनको कि भाई पानी में क्या है, जर्म्स बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, इसलिए थोड़ा बॉईल कर लेना चाहिए ताकि वो कीटाणु मर जाए। तो इसलिए वो क्या करते थे, हमेशा पानी को पीने से पहले बॉईल कर लेते थे। ठीक है। One day, a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. एक दिन क्या हुआ, जैसे मान लो ये चूल्हा है, ठीक है, यहाँ पे लकड़ियां लगाई गई हैं कुछ, ये लकड़ियां लगाई हुई हैं, ठीक है, और यहाँ पे इस चूल्हे के ऊपर ये मान लो है, यहाँ पे रखा गया है उनका टम्बलर, ये टम्बलर रखा हुआ है, ठीक है, जिसमें कि उनका ये पानी बॉयल हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो जो टहनियां रखी होगी ना, अब इसी टहनी की एक कुछ पत्तियां टूट के ना ऐसे हवा चली होगी, और ये पत्तियां टूट करके क्या आई होंगी, यहाँ आई होंगी और इस पानी में चले गई। ठीक है, कुछ पत्तियां आई और यहाँ चले गई, और वो भी पानी के साथ क्या हो गई, बॉयल हो गई। और जब एम्परर ने उन्हें पिया, ठीक है, उस पानी को पिया, तो उन्हें बहुत ही अच्छा डिलीशियस फ्लेवर मिला। उन्होंने बोला ये पानी का जो टेस्ट है, ये तो आज कुछ बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, एक अच्छा फ्लेवर मिला। और तभी से इट इज सेड देवर टी लीव्स, और ये माना जाने लगा कि वो टी लीव्स थी, यानी कि जो उनके जो सिपाही वगैरह रहे होंगे, जो उनके काम करने वाले रहे होंगे, वो गलती से उस दिन क्या ले आए थे, चाय के पत्तियां या चाय का टहनियां ले आए थे। ठीक है, और उन्होंने उसी को आग जलाने के लिए नीचे रखा, और वो पत्तियां टूट के पानी में गई, और उससे एम्परर को एक अच्छा फ्लेवर मिला, और उसने उसके बाद से किया कि ठीक है हम इसे ग्रो करेंगे, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है, और इसी तरीके से चाय की डिस्कवरी हुई। पहली स्टोरी तो ये है बच्चों। ठीक है, क्लियर हुई आपको ये स्टोरी, मजा आया स्टोरी सुनने में चाय के बारे में। ठीक है बच्चों, आगे बढ़े स्टोरी में। अब प्रांजल क्या कह रहा है, टेल मी अनदर, मतलब मुझे अब एक और कहानी बताओ, स्कॉफ्ड प्रांजल। ठीक है, उसे मजा आ रहा है कहानी सुनने में, ठीक है, जैसे आप लोगों को भी आता है ना कहानी सुनने में, अभी भी आपको मजा आ रहा होगा कहानी सुनने में। ठीक है, तो प्रांजल को भी मजा आने लगा। ही वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू, हमारे पास एक, ये तो चाइना की कहानी हो गई, एक हमारे पास इंडिया की कहानी भी है, बोधि धर्मा। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाले बच्चों, आपको भी सुनने में मजा आएगा। ठीक है, ये कहानी है बोधि धर्मा के बारे में। ठीक है, ये नाम आप याद रखना, बोधि धर्मा बहुत ही महान व्यक्ति थे। एन एंशियंट बुद्धिस्ट ascetic cut off his eyelids because he felt sleepy during meditations। ठीक है, एक बहुत ही महान साधु हुआ करते थे, लेकिन वो इंडियन साधु नहीं थे, मतलब हिंदू साधु नहीं थे, वो बुद्धिस्ट साधु थे। ठीक है, उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया हुआ था, लेकिन थे वो इंडिया के। ठीक है, उनका नाम क्या था, बोधि धर्मा था। तो साधु लोग क्या करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन का मतलब होता है ध्यान। ठीक है, ध्यान करते हैं। तो ध्यान करते वक्त क्या प्रॉब्लम आ रही थी बोधि धर्मा को, कि उन्हें नींद आ जाया करती, नींद नींद जैसी भावना आती थी, फेल्ट स्लीपी, नींद आती थी उनको ना ध्यान करते हुए। तो उन्होंने क्या किया, देखो नींद हमें कब आती है, जब हमारी पलकें आपस में मिलती हैं। तो उन्होंने क्या करा कि उन्होंने अपनी पलकें ही काट दी, ठीक है, ताकि नींद ही ना आए। ठीक है, ही कट ऑफ हिज आईलिड्स, आईलिड्स यानी कि अपनी पलकें काट दी। 10 टी प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द आईलिड्स, और काट के जहां फेंकी तो वहां पे क्या हो गया, 10 टी के प्लांट्स उग गए। ठीक है, जहां उन्होंने अपनी आईलिड्स काट के फेंकी थी वहीं पे क्या हो गए, 10 चाय के पौधे उग गए। अब ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि बच्चों वो कोई नॉर्मल इंसान नहीं थे, वो क्या थे, बुद्धिस्ट मॉन्क थे। ठीक है, एक बहुत बड़े साधु, एक तपस्वी थे। तो उनके अंदर कुछ ऐसी शक्तियां थी कि अगर उन्होंने अपनी आईलिड्स भी काट के फेंकी तो वहां पे भी चाय उग गई। तो ये एक कहानी है वैसे, लेकिन बोधि धर्मा सच में थे, और उनसे रिलेटेड ये कहानी मानी जाती है। The leaves of these plants, when put in hot water and drunk, banished sleep। ठीक है, और इसी वजह से, क्योंकि उनको दिक्कत किस चीज से थी, उनको दिक्कत नींद, उस नींद से थी ना। तो क्योंकि उन्होंने नींद से परेशान होकर अपनी आईलिड्स काटी थी, और उससे क्या बनी, टी बुश, टी के प्लांट्स ग्रो हुए। ठीक है, तो ये माना जाने लगा कि जब इसी टी प्लांट को गर्म पानी में के साथ उबाला जाए और पिया जाए, तो उससे क्या हो जाता है, स्लीप जो है ना, हमारी नींद, वो बैनिश हो जाती है। बैनिश का मीन्स है बच्चों, बैनिश मीन्स खत्म, खत्म हो जाना। ठीक है, नींद खत्म हो जाती है, जो कि एकदम फैक्ट भी है। ठीक है, चाय क्यों पीते हैं लोग, ताकि उससे एनर्जी आए।
ठीक है, ताजा हो जाए, ठीक है, जो नींद जैसी फीलिंग आ रही होती है ना, वो नींद खत्म हो जाए। ऑफिसों में, स्कूल में टीचर्स वगैरह जो भी है, मतलब स्टाफ जो भी होता है, चाय इसलिए तो पीते हैं, सुबह सुबह उठ के चाय इसलिए पीते हैं कि भाई जो नींद है एकदम हम फ्रेश फील करने लगे, ताजा से हो जाए, ठीक है। तो यही हुआ भी। ही वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। ठीक है, तो मैं आपको ना यहाँ से थोड़ा सा एक स्टोरी बौद्धि धर्मा की एक और इंटरेस्टिंग बात है वो भी बता देता हूँ। अब बौद्धि धर्म आप लोगों को पता है बच्चों, ये कौन थे? जो वर्ड में मार्शल आर्ट्स आ रखा है ना, मार्शल आर्ट्स आपने सुना होगा। तो सबसे पहला मार्शल आर्ट इन्हीं के द्वारा ही बनाया गया था, ठीक है। ये ही वॉज द फर्स्ट ट्रेनर ऑफ मार्शल आर्ट, ठीक है, पूरी दुनिया में। तो पर अब देखो, आप कहोगे कि सर मार्शल आर्ट्स इनका था, तो फिर इंडिया का मार्शल आर्ट तो बहुत फेमस होना चाहिए था आज की डेट में, और इंडिया का मार्शल आर्ट तो उतना फेमस है नहीं, ठीक है। मार्शल आर्ट के लिए तो फिर ये फेमस है, चाइना सबसे ज्यादा फेमस है मार्शल आर्ट के लिए। चाइना हो गया, हांगकांग हो गया, या फिर ब्राजीलियन मार्शल आर्ट फेमस है, या फिर दूसरे दूसरे जगहों के मार्शल आर्ट फेमस है, लेकिन इंडिया का मार्शल आर्ट उतना ज्यादा फेमस नहीं है। ये आप लोगों की सोच होगी, थिंकिंग है आप लोगों की, ये मुझे पता है, बट आप बच्चों यहाँ पे गलत है, ठीक है। इंडिया का जो मार्शल आर्ट्स है ना, जिसका नाम है कलरी पयटू, ये बहुत ज्यादा फेमस है बच्चों। और कहा जाता है कि जितने भी मार्शल आर्ट्स दुनिया में बने हैं, चाहे वो कुंफू हो, चाहे वो वुशु हो, चाहे वो ताइक्वांडो हो, चाहे वो जूडो हो, वो सब के सब यहीं से ओरिजिन हुआ है उनका, कलरी पयटू से ही ओरिजिन हुआ है। और कलरी पयटू बनाने वाले कौन थे? बौद्धि धर्मा थे। बट फिर चाइना इतना फेमस क्यों हुआ, उसकी कहानी ये है कि बौद्धि धर्मा क्या हुए, ट्रेवल करने लगे। वो ट्रेवल करते करते एक बार चाइना पहुंच गए, और चाइना वो जहां पहुंचे, वहां पे क्या हुआ कि लोगों ने बहुत अच्छे से उनका स्वागत किया, ठीक है, लोगों ने स्वागत किया। और वहां पे फिर वो कुछ दिन के लिए रहे। अब कुछ दिन के लिए जब वो रहे वहां पे, लोग बीमार होने लगे, ठीक है, वहां कोई महामारी सी फैल गई थी चाइना में। अब बौद्धि धर्मा थे एक साधु संत, उनको आयुर्वेदा का भी नॉलेज था, तो उन्होंने उन सब का इलाज कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, चाइना के लोगों ने, कुछ जिस गांव में वो थे, उन लोगों ने उनको बोधि धर्मा मतलब भगवान मान लिया कि ये तो भगवान का कोई रूप है जिन्होंने हमें बचाया। और उन्होंने उनके सामने सब के सब क्या हो गए, झुक गए, और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप अब वापिस मत जाइए इंडिया, आप यहीं पे रहिए, ठीक है, हमारे साथ रहिए। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया, जब इतने लोगों ने इतनी रिक्वेस्ट करी कि आप यहीं पे रहिए, और आने वाली अगर कोई ऐसी बीमारी इन फ्यूचर आएगी तो हमें उस बीमारी से भी बचाइएगा। तो फिर वो वहीं रुक गए, और वहां रुके तो फिर क्योंकि वो मार्शल आर्ट एक्सपर्ट तो थी, तो फिर उन्होंने उन्हें सिखाना शुरू किया। और ऐसे ऐसे करते करते जो मार्शल आर्ट्स इंडिया में इतना पॉपुलर होना चाहिए था, वो कहाँ पॉपुलर हो गया, वो चाइना में पॉपुलर हो गया बच्चों, ठीक है। तो आपको ये स्टोरी पता चल गई। ये एक एडिशनल स्टोरी थी जो मैं आपको, बौद्धि धर्मा का नाम यहाँ पे आया तो मैं उससे रिलेटेड आपको ये थोड़ा स्टोरी बता दी। तो अब आ जाते हैं वापस से अपने चैप्टर की तरफ। क्या कह रहा है, ये सब कौन बता रहा है, ये सब फैक्ट्स ये राजवीर बता रहा है। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना। चाय पहली बार कहाँ पी गई थी, चाइना में ही पी गई थी, ऐसा माना जाता है। एज फार बैक एज 2700 बीसी, 2700 बीसी के दौरान चाय चाइना में पी गई थी, इसके हमारे पास वो है, क्या बोलते हैं, एविडेंसेस है। इनफैक्ट वर्ड्स सच एज टी, चाय एंड चीनी आर फ्रॉम चाइनीज। जैसे कि जो शब्द है ना, टी हो गया, ये टी, जो चाय एक शब्द है, चीनी जो शब्द है, ये कैसे है, ये चाइनीज शब्द ही तो है। चाइना से बन गया चाय, ठीक है, चीनी से बन गया चीनी, ठीक है, चाइनीज को चीनी तो बोलते हैं, तो वहां से चीनी, तो ये शब्द भी सारे कैसे चाइनीज है, इसीलिए चाइनीज शब्द है। ये माना जाता है कि ये सारी चीजें टी, चाय, चीनी, ये सब कहाँ से आई है, ये चाइना से ही आई है। टी केम टू यूरोप यूरोप ओनली इन द 16th सेंचुरी। टी सबसे पहले कहाँ थी, एशिया में ही थी, यूरोप में चाय नहीं थी। चाय तो अब यूरोप में बहुत ज्यादा फेमस हुई है, और ये यूरोप में पहली बार चाय कब गई, 16th सेंचुरी में ही गई, जब यूरोपियंस जो इधर एशिया की तरफ आए थे ना आक्रमण करने, या फिर कह सकते हैं हम पे राज करने के लिए, जब वो आए तो उन्होंने देखा कि अरे चाय तो बड़ी सही चीज है, फिर वो अपने साथ लेके गए वापस यूरोप चाय को, ठीक है। एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बेवरेज। और पुराने वक्त में यूरोप में चाय को एज अ मेडिसिन पिया जाता था, दवाई के तौर पे चाय को पिया जाता था। आज की डेली लाइफस्टाइल में तो चाय को एज अ बेवरेज पिया जा रहा है ना। बेवरेज मतलब जैसे टी, कॉफी, ये सारी चीजें बेवरेज में आ जाती है, जो हम अपने आप को रिफ्रेशमेंट, एज अ रिफ्रेशमेंट पी लेते हैं, ठीक है। अब वो बेवरेज है, लेकिन पुराने वक्त में जो चाय थी उसका काम था दवाई का काम, दवाई का काम किया करती थी चाय, क्योंकि चाय सिंपल टेस्ट के लिए नहीं बनाते थे। उस वक्त चाय में थोड़ा काढ़ा डाला जाता था, और भी जड़ी बूटियां डाली जाती थी, और फिर उसको बनाया जाता था।
ठीक है, ये सारी स्टोरी, ये सारी चीजें कौन बता रहा है? राजवीर बता रहा है ये सारी इंफॉर्मेशन। द ट्रेन क्रैटर्ड इनटू मारियानी जंक्शन। अब ट्रेन कहाँ पहुंचती है? मारियानी जंक्शन पहुंच जाती है। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज एंड पुश्ड देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। तो जो लड़के होते हैं वो क्या करते हैं? अपना लगेज यानी कि सामान कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं और पुश थ्रू द देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म। और क्राउडेड प्लेटफॉर्म से, क्राउडेड मतलब भीड़ भाड़ वाला प्लेटफॉर्म होता है, तो वहां से धक्का मुक्की करते हुए बाहर निकलते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है? अब वो प्लेटफॉर्म में पहुंच चुके हैं जहां पे उनको जाना था। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। राजवीर और प्रांजल भी अपने अपने प्लेटफॉर्म में अब पहुंच चुके हैं। ठीक है, प्रांजल्स पेरेंट्स वो वेटिंग फॉर देम। प्रांजल के जो पेरेंट्स थे वो उन दोनों का वेट कर रहे थे। सून दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स ढेकियाबाड़ी। ठीक है, फिर वो ढेकियाबाड़ी की ओर बढ़ चले। द टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजल्स फादर। और उस टी गार्डन को कौन मैनेज कर रहा था? प्रांजल के फादर मैनेज कर रहे थे। कौन से टी गार्डन को? उसका नाम है ढेकियाबाड़ी। ठीक है, an hour later, the car veered sharply off the main road. They crossed a cattle bridge and entered ढेकियाबाड़ी टी एस्टेट। ठीक है, मतलब 1 घंटा ट्रेवल करने के बाद उनकी जो कार है ना, उसने शार्पली टर्न लिया। और वो कैसे रोड में चलेगी? जैसे एक मेन रोड होती है, मेन रोड से कटे हुए एक दूसरी रोड की तरफ, छोटी रोड की तरफ। और उन्होंने कैटल ब्रिज को क्रॉस किया और वो अब पहुंच चुके हैं कहाँ? ढेकियाबाड़ी टी एस्टेट में, जिसे कि प्रांजल के फादर मैनेज करते हैं। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वर एकड़ अपॉन एकड़ ऑफ टी बुशेस। ठीक है, ग्रेवल रोड मतलब बीच में रोड है और चारों तरफ, उसके चारों तरफ, उस रोड के चारों तरफ क्या है? चाय बागान, टी की बुशेस हैं। ऑल नीटली प्रून्ड टू द सेम हाइट। सबकी कटाई छटाई कितनी करी गई है? सेम हाइट की करी गई है। ठीक है, प्रून्ड मतलब होता है सबको काटा गया है। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स विद बैम्बू बास्केट्स ऑन देयर बैक्स wearing plastic aprons were plucking the newly sprouted leaves। मैंने बताया था जिनको डॉल से कंपेयर कर रहे थे वो कौन थे? वो टी प्लकर्स थे, चाय को उखाड़ने वाले चाय से। ठीक है, उनके पास क्या होती है? एक बैम्बू की बास्केट होती है उनके कमर में, ऑन देयर बैक्स। उन्होंने क्या पहना रहता है? प्लास्टिक का एक एप्रन पहना रहता है। और वो क्या करते हैं? जो नई नई कलियां आई रहती है चाय की, उसको प्लक कर रहे होते हैं। प्लक मतलब होता है जैसे हम किसी फूल को उखाड़ते हैं ना उसके पौधे से, तो उसी को बोलते हैं प्लक करना। तो उसको न्यूली स्प्राउटेड लीव्स को वो निकाल रहे थे, डिटैच कर रहे थे प्लांट से। क्लियर है बच्चों यहां तक? इतना क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, अब क्या होता है? प्रांजल's father slowed down to allow a tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass। तो प्रांजल के फादर जो आगे आगे चल रहे होते हैं वो क्या करते हैं? वो रुकते हैं थोड़ा सा और अलाउ करते हैं, मतलब रास्ता देते हैं ट्रैक्टर को। और वो ट्रैक्टर क्या भर के ले जा रहा होता है? वो टी लीव्स, चाय की पत्तियां भरकर ले जा रहा होता है। ठीक है, दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ? उसके फादर का नाम है। ठीक है, किसके? प्रांजल के फादर का नाम है मिस्टर बरुआ। तो राजवीर ये पूछता है कि ये सेकंड फ्लश है ना, मतलब जो आपका सेकंड राउंड जा रहा है। ठीक है, पहला राउंड जा चुका है चाय का और ये सेकंड राउंड है। इट लास्ट फ्रॉम मई टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी। और ये जो सेकंड राउंड है ये कब से कब तक चलता है? मई से जुलाई तक चलता है। और इसी वक्त सबसे ज्यादा जो बेस्ट टी होती है ना, सबसे अच्छी चाय, वो इसी वक्त निकलती है सेकंड राउंड में। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर यू कमिंग। अभी प्रांजल के फादर बोल रहे हैं, बेटा लग रहा है कि तुमने होमवर्क किया है। अपना होमवर्क मतलब यहाँ आने से पहले थोड़ी बहुत रिसर्च करी है चाय के बारे में। और हम ये अच्छे से जानते हैं कि राजवीर कितनी अच्छी रिसर्च करके आया है। ठीक है, तभी तो उसे ये सारी चीजें पता है कि फर्स्ट राउंड कब से कब तक होता है, सेकंड राउंड कब होता है और कब कब सब ज्यादा अच्छी चाय निकलती है। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड। राजवीर ने बोला कि हाँ मैं करके आया हूँ, बट आई होप टू लर्न मच मोर वाइल आई एम हेयर। लेकिन वो ये कहता है कि लेकिन जब तक मैं यहाँ पे रहूंगा मैं आपसे और भी चीजें सीखता रहूंगा। तो यही एटीट्यूड बच्चों हमें भी लाइफ में फॉलो करना है। हम कहीं भी जाते हैं उस जगह के बारे में रिसर्च करके जाना है, और वहां जा रहे हैं तो वहां पे नई नई चीजें सीखनी है। ठीक है, तभी हमारा वहां पे जाना फायदेमंद होगा, नहीं तो वेस्ट हो जाएगा। ठीक, तो आई होप आपने इस चैप्टर से बहुत कुछ सीखा होगा। आज इस चैप्टर को यहाँ पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, बट इसे अच्छे से रिवाइज करना बच्चों। ठीक है, टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू।